हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और ये है हमारी कोर वेब वाइटल सीरीज का दूसरा वीडियो, हाउ टू फिक्स योर एलसीपी स्कोर पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने एलसीपी स्कोर को समझा, एलसीपी स्कोर को कम रखने के डिजाइन रिलेटेड पार्ट के ऊपर बात की और फॉन्ट स्वैपिंग के बारे में बात की, जो आपकी पेज स्पीड इनसाइट रिपोर्ट के हाउ टू इंश्योर टेक्स्ट रिमेन्स विजिबल ड्यूरिंग वेब फॉन्ट लोड इशू को रिजॉल्व कर देता है। इस वीडियो का लिंक अभी ऊपर झांक रहा होगा, आप इसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम एलसीपी को कुछ और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लाइक कैशिंग, मिनिफिकेशन, डेफरिंग, इन सारी चीजों का मतलब समझेंगे ताकि आप खुद से पेड या फ्री प्लगइन्स की मदद से इसे सॉल्व कर सकें। कल के वीडियो में हमने एलसीपी स्कोर के लॉजिक पर बात की थी। एलसीपी स्कोर को कम रखने के लिए आपको अपने पेज के अबव द फोल्ड पार्ट के सबसे बड़े एलिमेंट को 2.5 सेकंड के अंदर लोड करना होता है। ऐसा कैसे हो सकता है, इसको समझने के लिए देखते हैं कि आखिर आपकी वेबसाइट लोड कैसे होती है। जब यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करने के लिए अपने ब्राउजर में आपके पेज का यूआरएल एंटर करता है, तो सबसे पहले उस विजिटर का ब्राउजर आपके सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है और अगर वो पेज आपके सर्वर पर है तो सर्वर आपके पेज के लिए फाइल्स को भेजना शुरू कर देता है। यूजर का ब्राउजर सबसे पहले HTML फाइल को पढ़ता है और एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। HTML ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए एक लाइन के बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होनी शुरू होती है। नाउ किसी भी वेबसाइट के HTML कोड में क्या क्या हो सकता है, CSS होगी, इमेज फाइल्स होंगी, जावास्क्रिप्ट फाइल होंगी। CSS और इमेज फाइल्स जब आती हैं तो ब्राउजर उन्हें पैरेलल में डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करता रहता है, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट आती है तो मसला बिगड़ जाता है। जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर पहले डाउनलोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ही दूसरी लाइन पर जाएगा। जहां आपका HTML पेज अच्छा खासा रेंडर हो रहा था, वो इस जावास्क्रिप्ट ने आके उसकी लंका लगा दी। अब ब्राउजर को इस जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ये जावास्क्रिप्ट रेंडर को ब्लॉक कर रही है और यही है रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज का मतलब। जो भी जावास्क्रिप्ट HTML पेज में टॉप में है वो रेंडर को ब्लॉक कर रही है। अभी तक जो प्रोसेस बताया वेब पेज के रेंडरिंग का, उसमें LCP को सुधारने के 2 पॉइंट्स हैं। पहला, डॉम को छोटा रखिए, यानी कि पेज के एलिमेंट्स को लिमिटेड रखिए, और दूसरा है कि पेज के टॉप में जावास्क्रिप्ट को ना रखिए। पर आपको एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट को नीचे मूव करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जावास्क्रिप्ट के साथ डेफर एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, जिससे ये स्क्रिप्ट रेंडर को ब्लॉक नहीं करेंगी। काफी सारे प्लगइन्स में और ट्यूटोरियल्स में आप डेफर के साथ एसिंक भी कई बार सुनेंगे, बट आपको डेफर यूज करना चाहिए। एसिंक एट्रीब्यूट को यूज करने पर जावास्क्रिप्ट डाउनलोड तो साइड में हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही उनका डाउनलोड कंप्लीट होता है वो एग्जीक्यूट होने लगती हैं। वो एक्चुअली में रेंडर को फिर भी ब्लॉक कर रही होती हैं, बट डेफर में जावास्क्रिप्ट डाउनलोड होने के बाद तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती हैं जब तक पूरा HTML पेंट नहीं हो जाता है, पार्स नहीं हो जाता है। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है या अगर आप उसके HTML को एक्सेस कर सकते हैं, तो डेफर टैग को इस तरह अपनी हर जावास्क्रिप्ट लाइन में ऐड कर दीजिए। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आप यही काम किसी भी परफॉर्मेंस प्लगइन से कर सकते हैं। पेड प्लगइन्स में आप WP Rocket को यूज कर सकते हैं। WP Rocket की सेटिंग्स में जाइए और फिर ऑप्टिमाइजेशन टैब पर जाइए और इसमें जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन में इस लोड जावास्क्रिप्ट डेफर्ड ऑप्शन को टिक कर दीजिए। फ्री ऑप्शंस में आप ऑटो ऑप्टिमाइज प्लगइन के डेवलपर का ही एक दूसरा प्लगइन यूज कर सकते हैं। इसका नाम है एसिंक जावास्क्रिप्ट। इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए और फिर सेटिंग्स में जाइए, एसिंक जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करिए और फिर सेटिंग्स टैब में इनेबल एसिंक जावास्क्रिप्ट चेकबॉक्स को टिक करिए और फिर क्विक सेटिंग्स में अप्लाई डिफर पर क्लिक कर दीजिए और डन। सेव सेटिंग्स वगैरह को कहीं भी ये बटन अगर है तो आप उसे क्लिक करते चलिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूं, वरना काफी कुछ रह जाएगा। रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज हटाने के बाद अगला पॉइंट जो आपकी LCP स्कोर को कम करने में हेल्प कर सकता है वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का मिनिफिकेशन। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। ये सुंदर सा लाइन बाय लाइन जो डिजाइन लिखा जाता है वो इसलिए लिखा जाता है ताकि इंसान उसे ठीक से पढ़ सकें, समझ सकें, एडिट कर सकें, करेक्ट कर सकें। बट कंप्यूटर्स को इसकी जरूरत नहीं होती है। ये कोड ऐसा दिखेगा तो भी कंप्यूटर्स के लिए चलेगा। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है, डिजाइन है, ये सब कोड का साइज बढ़ा देते हैं और इसलिए जितना ज्यादा कोड का साइज होगा उतना ही टाइम फाइल के ट्रांसफर होने में लगेगा, एग्जीक्यूट होने में लगेगा। मिनिफिकेशन प्रोसेस आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल से ये सारा डेकोरेशन निकाल देती है, स्पेस निकाल देती है और सिर्फ काम का कोड बचता है। इस तरह से इस काम को वर्डप्रेस वेबसाइट में करने के लिए आप फ्री और पेड प्लगइन्स दोनों को यूज कर सकते हैं। WP Rocket सेम यही काम करता है और ऑटो ऑप्टिमाइज भी। ऑटो ऑप्टिमाइज में आपको पहले ही टैब में JS, CSS और HTML के ऑप्शंस मिलते हैं। आपको ऑप्टिमाइज जावास्क्रिप्ट कोड, ऑप्टिमाइज CSS कोड और ऑप्टिमाइज HTML कोड के सामने के चेक बॉक्सेस को टिक करना है और मिनिफिकेशन ऑन हो गया। इतना ही सिंपल था। WP Rocket इंस्टॉल करके एक्टिवेट करने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग्स और फिर WP Rocket में
और फिर WP Rocket सेटिंग्स में आपको जाना होगा ऑप्टिमाइज ऑप्शन पर। इसमें मिनिफाई HTML, मिनिफाई CSS और मिनिफाई जावास्क्रिप्ट चेक बॉक्सेस पर टिक करिए और काम डन हो गया। सो अभी तक हमने DOM एलिमेंट्स को देख लिया, रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज देख लिए, मिनिफिकेशन देख लिया, और अब क्या बचा? इमेजेस आपके पेज के लोड होने का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं और इमेजेस LCP स्कोर को भी बड़ी जल्दी अफेक्ट करती हैं। अधिकतर पेजेस में सबसे बड़ा कंटेंट इमेज ही होता है। सो अगर आप ये सारा तंत्र मंत्र जो मैंने ऊपर बताया है वो कर भी लेते हैं और इमेजेस को कंट्रोल में नहीं करते हैं तो LCP स्कोर वैसे का वैसा ही रहने वाला है। सो इमेजेस के मामले में कुछ अलग अलग इश्यूज होते हैं, लाइक इमेजेस का ऑप्टिमाइज साइज में ना होना, सही फॉर्मेट में ना होना और सही साइज में ना होना। इमेजेस के पिक्सल साइज के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, इसे हम कोर वेब वाइटल्स के जो CLS वाला पार्ट है उसमें कवर करेंगे। ऑप्टिमाइज ना होना यानी कि जरूरत से ज्यादा MB साइज का होना या ऐसे फॉर्मेट में होना जो जिसमें इमेज का साइज कम नहीं हो सकता है MB में, वो सारे इश्यूज होते हैं। इमेज फॉर्मेट कंटेनर्स की तरह होते हैं। सपोज आपके किचन में ग्लास भी होगा, जग भी होगा, कुकर भी होगा और कढ़ाई भी होगी। जब आप ग्लास में पानी भरते हैं तो पीने के लिए भरते हैं, जब आप जग में पानी भरते हैं तो स्टोर करने के लिए भरते हैं। कुकर और कढ़ाई में क्यों भरते हैं ये मुझे नहीं पता, बिकॉज आई कांट कुक एनीथिंग, बट आई एम श्योर कुछ अलग अलग पर्पज ही होते होंगे। सो बेसिकली पानी एक ही है लेकिन अलग अलग बर्तन में उसे अलग अलग यूज के लिए भरा जाता है। इमेजेस के फॉर्मेट जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। हर फॉर्मेट में इमेज वही होती है लेकिन उसका साइज बदलता रहता है बिकॉज उसका यूज अलग अलग होता है। .bmp में इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आप एडिट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट इमेज का साइज बहुत ज्यादा होता है। सो नेवर एवर यूज BMP फॉर्मेट फॉर वेब, राइट। .png में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिल सकता है लेकिन अगेन इमेज का साइज बड़ा रहेगा। सो अगर किसी इमेज में बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए तो आप PNG को ना यूज करें, सिर्फ जब बैकग्राउंड चाहिए हो तभी PNG को यूज करें, अदरवाइज कभी नहीं। JPG फॉर्मेट में साइज काफी कम किया जा सकता है लेकिन बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं मिल सकता है। इसके अलावा लेटेस्ट फॉर्मेट है जो गूगल का अपना खुद का डेवलप किया हुआ WebP, वो सबसे कम साइज देता है। ये JPG से भी कम साइज में इमेज को अच्छी क्वालिटी में सर्व कर सकता है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी दे सकता है, लेकिन अभी इसे अधिकतर जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपको प्लगइन्स का सहारा लेना पड़ता है। कस्टम कोडेड वेबसाइट्स के लिए काफी सारे फ्री WebP कन्वर्टर अवेलेबल हैं, आप उसे कन्वर्ट करके लगा सकते हैं उन इमेजेस को। वर्डप्रेस के लिए काफी सारे पेड प्लगइन्स हैं जो आपकी JPG, PNG और बाकी सारी इमेज फाइल्स को WebP में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली WebP फॉर्मेट के जो URLs हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं JPG URL से या नॉर्मल PNG URL से। ऑलमोस्ट हर पेड इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन ये करता है। WP Rocket का Imagify भी ये कर देता है। फ्री ऑप्शंस में वेब कन्वर्टर फॉर मीडिया एक बहुत अच्छा प्लगइन है। ये प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री है और बहुत ही सिंपल है। इस प्लगइन का जो सम्मानित डेवलपर हैं उनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, आई एम श्योर मैं गलत प्रोनाउंस करूंगा, इसलिए आप लोग आइकन पहचान लीजिए। इस प्लगइन को इंस्टॉल करिए, एक्टिवेट करिए और फिर इसकी सेटिंग्स में आने के लिए सेटिंग मेन्यू में जाइए, WebP कन्वर्टर पर क्लिक करिए। इसमें बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन सही सिलेक्टेड है। आपको इस इमेज क्वालिटी ऑप्शन में 85 की जगह 75 सेलेक्ट कर लेना चाहिए। इमेज की क्वालिटी में कोई खास चेंज नहीं आता बट साइज कम हो जाता है। नीचे यहां इस सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट चेक बॉक्स को टिक कर लीजिए, आई विल नॉट एक्सप्लेन देम राइट नाउ, और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक कर लीजिए और फिर सेव चेंज के नीचे रीजनरेट ऑल बटन है, इसको एक बार क्लिक कर लीजिए तो जो भी अभी की आपकी इमेजेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वेबसाइट पर ऑलरेडी यूज की जा चुकी हैं, वो WebP में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनके URL भी रिप्लेस हो जाएंगे। सो इस तरह से आप LCP स्कोर के ज्यादा होने के कुछ बड़े रीजंस लाइक बिग DOM ट्री, रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, CSS, HTML, JS मिनिफिकेशन और इमेज रिलेटेड इश्यूज लाइक सर्व इमेजेस इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट को सॉल्व कर लेते हैं। LCP पर अभी हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही FID और CLS पर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।